अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब जानते हैं कि पीसीआर का मसला हो रहा है, रिपोर्ट्स लेट आ रही हैं और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इस मसले से निपटा जाए और उसके लिए कई सारे इक़दाम किए गए हैं। और उसमें से जो ताज़ा जो चीज़ है, जो आपने भी सुनी होगी कि लुसेल में एक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी यहाँ पर एक टेस्टिंग सेंटर ऐसे ही बनाया गया था। तो लुसेल जो सर्किट है, लुसेल जहाँ पे आप अगर गूगल में भी लिखेंगे लुसेल इंडोर हॉल या स्टेडियम या लुसेल सर्किट, तो आपको वो जगह मिल जाएगी। और यहाँ पर अब पीसीआर टेस्ट होगा, लेकिन उसकी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस का होगा, किसका नहीं होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और आपका टेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो ये है कि जो लोग सफर से वापस आए हैं, और आप जानते हैं कि रेड कंट्रीज से वापस आए तो पीसीआर विद इन 36 आवर्स कराना पड़ता है, तो ये लोग वहां पे नहीं जाएंगे। सफर से लौटने वालों का पीसीआर लुसेल टेस्टिंग सेंटर में नहीं होगा। हाँ, सफर पे जाने वालों का होगा। ठीक है, जो लोग जा रहे हैं उनका होगा। अच्छा, जिन लोगों का यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा उनका 24 से 48, 24 to 48 आवर्स में उनकी रिपोर्ट उनको एसएमएस के जरिए से मिल जाएगी डायरेक्ट। इन्हें आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको एक लिंक आएगा और उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, एसएमएस के जरिए से आने वाले लिंक को, तो आप डायरेक्ट उस अपनी रिपोर्ट तक पहुंच जाएंगे और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी से एतराज का भी जो है वो अमल दखल है। अभी जो एंटीजन टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो आप घर में भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और पीसीआर कहाँ कहाँ जरूरी होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एंटीजन टेस्ट जो है वो लुसेल टेस्टिंग सेंटर में नहीं होता, नहीं होगा, लिहाजा उसके लिए ना जाएं। सफर पे आप जा रहे हैं तो आप जाएं, आपका टेस्ट वहां पे हो जाएगा। लेकिन सफर वालों को 160 रियाल वहां पे देने होंगे। बाकी जो लोग हैं जिनको के कुछ अलामतें जाहिर हुई हैं, जिनको कि शक है कि उनको शायद कोविड हो गया है, तो या किसी का ऑपरेशन होने वाला है और ऑपरेशन से पहले उसको ये टेस्ट करवाना है, तो इनका सबका फ्री होगा। और बड़ी गाड़ियों की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं कि बस भर के लेके चले जाएं और बस में नहीं, बस को जाने की इजाजत नहीं है। छोटी गाड़ी, और एक गाड़ी में मैक्सिमम सिर्फ 4 आदमी, 4 आदमी सिर्फ जा सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लुसेल टेस्टिंग सेंटर ड्राइव थ्रू काम करेगा। पूरे हफ्ते के पूरे दिन, मतलब वीकेंड, वीकडेज, सब में, पूरे में ये काम करेगा। और जो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सफर से वापसी वाले ना जाएं। उसमें लेकर के आपको क्या जाना है, आप जब अगर आप लुसेल ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर में जा रहे हैं तो आपके पास हेल्थ कार्ड, कतर का हेल्थ कार्ड होना चाहिए जो कि वैलिड हो, और एतराज ऐप ग्रीन होनी चाहिए। तो आप वहां पे जा सकते हैं। गाड़ी से उतरना नहीं है, गाड़ी में ही रहते हुए आपका जो सैंपल है वो ले लिया जाएगा और विद इन 24 to 48 आवर्स आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, ये बातें हैं। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि जो 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग हैं, अब ये भी, ये लुसेल जाने वालों को जहन में रखें कि अगर एज 50 साल से ज्यादा है और कुछ इस तरह की अलामतें भी, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम, नाक बह रही है वगैरह वगैरह, गले में शदीद किस्म की खराश है, तो इस तरह के जो लोग हैं ये वहां पर जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा 50+ वो लोग के जो किसी ऐसे आदमी से मिले हैं या उनके घर में या उनके ऑफिस में कोई ऐसा आदमी है जो कंफर्म्ड अब कोविड पेशेंट है, तो वो भी जा करके फ्री ऑफ चार्ज करवा सकते हैं लुसेल टेस्टिंग सेंटर में। अब ये है कि जो 50 हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए ये है कि अगर ऐसा हुआ है कि आपको कुछ अलामतें जाहिर हो गई हैं, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आप क्रोनिक पेशेंट नहीं हैं, 50 साल से कम उम्र है, तो आप घर में ही जो रैपिड टेस्ट होता है ना, एंटीजन टेस्ट किट, उसके जरिए से आप अपना चेक करवा लें, या किसी भी प्राइवेट सेंटर में जाकर के आप वहां पे चेक करवा लीजिए और वो काफी होगा। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको मतलब आपकी उससे छुट्टी नहीं बनेगी, और कहीं अगर सरकारी कुछ जरूरत है आपको, तो वो एंटीजन टेस्ट से वो जरूरत पूरी नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है कि पीसीआर करवाया जाए। तो जब कंफर्म अगर खुदा ना करे किसी का होता है, तो अब उसको छुट्टी चाहिए ऑफिस से, तो फिर उसको पीसीआर करवाना है। पीसीआर वो
किसी भी गवर्नमेंट सेंटर या प्राइवेट सेंटर से कर सकता है जा करके। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बूस्टर डोज है वो भी जिसका नंबर जैसे जिससे आए तो उसको लगवाना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल बूस्टर डोज लगवाया, और बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि बूस्टर डोज लेने से पता नहीं क्या हो जाएगा, सेहत में गिरावट आ जाएगी, परेशानी होगी। तो देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कल तकरीबन इसी वक्त या इससे कुछ पहले मुझे लगा था डोज। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कहीं पे कोई मसला नहीं है, ना बुखार है, ना सर दर्द है, ना गले में दर्द है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जहां पर ये जो जो जहाँ पे वो लगाते हैं सुई, तो वहां पे थोड़ा सा मामूली सा दर्द होता है, जो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए ये चीज जहन से निकाल दीजिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लगवा लेंगे इंशाल्लाह तो आपकी जो जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है और वायरस का ठीक ठाक मुकाबला कर सकती है। आजकल कतर में काफी सारे केसेस हैं। आज भी आप देखें कि आज 3,000 से ज्यादा केस हुए। आज जुमा है 7 जनवरी 2022, तो आज 3,000 से ज्यादा केस आज हुए। इतने कभी कतर में नहीं हुए थे। ठीक है, और हेल्थ मिनिस्ट्री पहले भी कह चुकी है कि केसेस बढ़ेंगे इस हफ्ते में, अगले 10 दिन में, हो सकता है 2 हफ्ते, हो सकता है जब तक ये पीक पे ना चले जाएं, उसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू होंगे। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि कोई बहुत ही सीवियर किस्म के केस नहीं आ रहे हैं, और ये सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर अक्सर लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो वैक्सीन जरूर लीजिए। और अब यह है कि वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें, ये एक बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। देखिए, कई तरीके हैं बूस्टर डोज के अपॉइंटमेंट लेने के। एक तो ये है कि बू कर्न एक जगह है, ठीक है, वो आपके जो कंपनी का जो पीआर है उनको पता होगा, गूगल कर सकते हैं। वहां पे सेंटर वो चालू हो जाएगा परसों से, 9 तारीख से। वहां पर दिन में तकरीबन 25,000 डोज लगाए जाएंगे, यानी कि 25,000 आदमी डेली निकलेंगे। तो अब आप सोचिए, अगर आपको याद हो कि सनाइया में पिछले साल लगाया गया था बहुत बड़ा ऐसे ही एक सेंटर जहां पे सबको वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो उसी टाइप का सेंटर उससे ज्यादा इंतजाम के साथ बुकर्न में संडे से शुरू हो जाएगा। और वहां पर जितने जो कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, उन सब को वहां पर बूस्टर डोज लगेगा। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? आपका जो कंपनी का जो पीआर है उसको चाहिए कि वो ईमेल करे। ईमेल है QVC, Q फॉर कतर, V फॉर वैक्सीन, C फॉर सेंटर, QVC कतर वैक्सीन सेंटर @hamad.qa, हमद HAMAD.QA। इस पे आपको ईमेल करनी है अपने कंपनी के जितने लोग हैं उनको, उनके नाम के साथ, डिटेल के साथ, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक है, ये कंपनियों के करने वाला काम है, तो आप खुद परेशान ना हो। आप अपने जो कंपनी के जिम्मेदारान हैं उनसे कहें, वो आपको अपॉइंटमेंट लेकर के देंगे और अपनी बारी पे आप जाएं और लगवा लें। ठीक है, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात करें उससे पहले तक, और उसके बाद भी एहतियात करना है। जैसे कि बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना है, दूर रहना है, और अगर खुदा न खास्ता कोई सिम्टम्स आपको जाहिर हो गए तो अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर ले ताकि दूसरों तक बीमारी ना पहुंचे। ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा तरीका यह है कि जो लोग यहाँ पे फैमिलीज के साथ रहते हैं, जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, वो एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन नरआकुम। आप प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में ढूंढे, आसानी से मिल जाएगी। नरआकुम, इंग्लिश में NAR डबल A है, उसके बाद KOM। ठीक है, नरआकुम, NAR डबल A KOM, नरआकुम। अरबी में नरआकुम लिखा होगा। ये PHCC की मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करें। ये खुलेगी, ये काम करेगी आपके NAS अकाउंट के साथ, जो नेशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, वहां पे जो आपका अकाउंट है उसके जरिए से काम करेगी। जब आप खोलेंगे उसको तो उसमें ई सर्विसेज नीचे लिखा हुआ नजर आएगा, उसको आप क्लिक करें, आपको नजर आएगा सामने कि वैक्सीन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां से आपको बूस्टर डोज के लिए एक मिल जाएगी। उसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि आपका जो हेल्थ सेंटर है उसमें आप जाइए और वहां से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद जो चौथा तरीका है कि आप जो है 40277077 पे आप कॉल करें, वहां से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये तमाम तर तरीके हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अपने अपने टाइम के साथ आगे बढ़ते जाइए और अपनी कंपनियों को पुश कीजिए कि वो आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, उसके बाद एक लेबर मिनिस्ट्री की भी एक उनका एक डिसीजन आया है, लेकिन उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। उस पर मैं कल या परसों में उस पर बात करूंगा, उसको समझाऊंगा कि वो क्या है, क्योंकि वो आम लोगों से रिलेटेड नहीं है,
وہ بلکہ خاص ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو لے کر کے یہاں پہ آتے ہیں، جو سپلائی والے جو آفیسز ہیں ان لوگوں کے لیے وہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ میں کل یا پرسوں میں اس پہ بات کروں گا. فی الحال آپ اطمینان رکھیے اور جو چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اپائنٹمنٹ بھی ملے گی اور آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے. اور لوسیل ٹیسٹنگ سینٹر میں جو لوگ جا رہے ہیں ڈرائیو تھرو، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا کیا میں نے بتایا ہے. پھر سے دوبارہ سے ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میں خود بھی کرتا ہوں اسی طریقے سے. میں نے اپنی اپائنٹمنٹ، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو اپائنٹمنٹ کیسے ملی، بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے. تو بھیا میں نے بھی نراکم جو اپلیکیشن ہے موبائل، اسی کے ذریعے سے میں نے اپلائی کیا. 2-3 دن کے اندر مجھے میسج آ گیا. ابھی میں نے اپنے وائف کا آج اپلائی کیا، انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کا بھی آ جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت آسان ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. پینک نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیماری تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا خوف اس کو اور بڑھا دیتا ہے. تو جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کیجئے. کل سے نئی جو چیزیں ہیں وہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ کل سے ان پر عمل شروع ہو جائے گا. اچھی بات یہ ہے کہ مسجد میں اب جس کے پاس بھی گرین ہے اعتراض، وہ جا سکتا ہے. مطلب مسجد میں جانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے 3 ڈوز ہی لگے ہوں یا 2 ڈوز ہی لگے ہوں. مسجد میں جانے کے لیے اگر گرین ہے آپ کا اعتراض تو آپ جا سکتے ہیں. ماسک لگا کے جائیے، اپنا مسلح گھر سے لے کر کے جائیے. مسجدوں میں آپ جا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے. البتہ 12 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اپنی دعاؤں میں عبید طاہر کو یاد رکھیے گا. اور فیس بک کا پیج ہے، اس کو فالو کیجئے، لائک کیجئے. یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو عبید طاہر میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے. اللہ حافظ.